ओम शांति। संगम युग में सबसे बड़ा वरदान बाबा हमें योगी भव का देते हैं। समर्पित जीवन अपनाने के बाद श्रेष्ठ स्थिति बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहाँ भी हम उपस्थित होते हैं हमारे ऑरा के द्वारा सुख शांति पवित्रता के वाइब्रेशन सदा फैलते रहते हैं। इसलिए स्थिति ही हमारी रियल प्रॉपर्टी है। योगी बच्चे भगवान से अपना संपूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। क्योंकि योगी बच्चे परमात्मा का दिल जीत लेते हैं। जो भगवान का दिल जीत लेते हैं भगवान सारे खजाने लुटा देता है। तो ऐसी श्रेष्ठ योग की स्थिति बनाने के लिए आवश्यकता है सदा स्वमानधारी होकर रहना और सबको सम्मान देते रहना। बाबा ने एक बार कहा था स्वमान एक शब्द को अगर धारण करेंगे तो बाप समान बन जाओगे। इतनी जादू है इस स्वमान शब्द में। दादी जी ने भी कहा था दादी जी से प्यार है तो केवल 2 शब्दों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो, स्वमान और सम्मान। बाबा की हम बच्चों से चाहना है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। तो बाबा की आशा को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता है सदा स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना। स्वयं ही स्वयं को मान देना अर्थात स्वमान में स्थित हो जाना। स्वमानधारी होकर रहने से मुख्य 10 लाभ हमें अपने ब्राह्मण जीवन में होते हैं। 10 लाभ। सबसे पहला लाभ है स्वमान में रहना अर्थात स्वराज अधिकारी बनना। जब आत्मा स्वमान के सिंहासन पर
अर्थात अपनी ऊंची शान में स्थित हो जाती हैं, तो मन और बुद्धि रूपी कर्मचारी आत्मा की ऑर्डर सहज मानते हैं और मन बुद्धि पर बड़ी सहजता से हमारा नियंत्रण तथा अनुशासन चलता रहता है। इसलिए मैं आत्मा राजा सोमान के सिंहासन पर बैठकर अपनी कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर शासन कर रहा हूं। ऐसे बड़े मस्ती से हमें सारे दिन भर में बैठे रहना है। जो स्वयं का राजा बनते हैं वही भविष्य में औरों का राजा बनते हैं। इसलिए भगवान से हमें मिला हुआ ये सिंहासन है, किसी भी परिस्थिति में हमें इस सिंहासन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। दूसरा लाभ, सोमान में रहना अर्थात सदा स्वचिंतन में मगन रहना। जब हम सोमान में स्थित रहते हैं तो स्वयं पर पूरा ध्यान होता है, तो स्वचिंतन में और परमात्म चिंतन में सदा मगन रहते हैं। परिणाम स्वरूप व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन से बचे रहते हैं। क्योंकि जब स्वचिंतन में रहते हैं मन में बहुत शुद्ध चिंतन चलता है और उस चिंतन के प्रवाह में हम खोए रहते हैं। परम आनंद की अनुभूति हमें होती रहती है। तीसरा लाभ है सोमान में रहना अर्थात खजाने संगम युग के सफल करना। जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको अपने धन का पूरा ध्यान रहता है, स्मृति रहती है। ऐसे जब हम सोमान में रहते हैं, परमात्मा के स्वयं को बालक समझते हैं, तो बाबा के खजानों के हम मालिक बनते हैं। और खजाने प्राप्त करने के बाद उनका जितना प्रयोग करते जाते हैं वो खजाने वृद्धि को प्राप्त करते रहते हैं। क्योंकि जितना खजानों को हम प्रयोग में लाते हैं उतना वो बढ़ते ही जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो खजाने हमें मिले हैं, जो प्राप्तियां हमें बाबा से हुई हैं, उन प्राप्तियों की लिस्ट हमारे सामने सदा रहें। चौथी बात, सदा स्वमान में रहना अर्थात आत्म अन्वेषण करना। आत्म अन्वेषण करना अर्थात जो आत्मा में अंतर्निहित शक्तियां हैं, आत्मा में जो अथाह शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, उन सोई हुई शक्तियों को जगाना।
हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है और वो काम केवल सोमान ही करता है, दूसरा उसके लिए कोई भी पर्याय नहीं है। बोलो, आप सभी जानते हैं, इस बात को मानते हैं? हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है। बोलो हाँ या ना। उदाहरण देता हूं। एक किसान सारे दिन भर में अपने खेती में हल चलाता है। संध्या के समय वो अपने घर में लौटने लगता है। लौटते समय उसको घना जंगल पार करना पड़ता है। थका हारा किसान बहुत धीमी गति से चलता है, लेकिन उसके साथ एक घटना घटती है। सामने से अचानक शेर आता हुआ उसको दिखाई देता है। जब शेर की आंखें उसकी आंखों से टकराती हैं तो वो इतना जोर से भागता है, इतना जोर से भागता है जो जिंदगी में कभी भागा नहीं, और अपने को बचाने में सफल होता है। अभी समझने की बात यह है कि वो व्यक्ति चलने में भी असमर्थ था। इतनी शक्तियां उसके पास कहां से आई? वो शक्तियां उसके तन में ही थी, मन में ही थी, लेकिन सोई हुई थी, सुषुप्त थी। उस घटना ने उसको जगा दिया और उसने प्रयोग किया और अपने को बचाने में सफल हुआ। और इसका ज्वलंत उदाहरण है, भगवान ने जब इस संस्था की स्थापना की तो एक पॉलिसी को उन्होंने अपनाया। 300-400 कन्याओं, माताओं को और भाइयों को लेकर भगवान जी चले नई दुनिया बनाने। कैसे होगा भाई? उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, जो माताओं कन्याओं का अनेक जन्मों से गिरा हुआ सोमान था, उस गिरे हुए सोमान को ऊंचा उठाया, जिस कारण उनकी सोई हुई शक्तियां जागृत हो गई और आज वो हमारी दादियां सारे विश्व को ललकार रही हैं। तालियां बजाओ। आध्यात्मिक क्रांति सफलतापूर्वक ला रही हैं। ये है सोमान का चमत्कार। तो हर एक आत्मा में बहुत क्षमता है, बहुत प्रतिभा है, बहुत शक्तियां हैं, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन उसको जगाने के लिए हमें सदा सोमान में रहना बहुत जरूरी है। पांचवी बात, सोमान में रहना अर्थात सदा माया से सेफ रहना। जब हम सोमान में रहते हैं तो ईश्वरीय नशे का अनुभव हमें होता है। जितना ईश्वरीय नशे का अनुभव होता है तो ये साकारी दुनिया के माया के जो प्रलोभन है वो बहुत छोटी चीज लगती हैं। बहुत गॉडली नशा चढ़ता है तो वर्ल्डली नशा हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। तो इस संसार में माया दो प्रकार के प्रलोभन के रूप में हमारे सामने आती हैं, रूप और रुपया। ये माया के दो प्रलोभन विशेष हैं। इन दोनों प्रलोभनों में हमें आकर्षित नहीं होना है। इसके लिए जब हम ईश्वरीय नशे में स्थित रहते हैं तो ये संसार ही हमें
असार संसार लगता है। जब गन्ने को निचोड़ते हैं उसमें कुछ रस नहीं होता है, ऐसा ये असार संसार है, नीरस ये दुनिया है। सर्व रसों का भंडार जो है एक बाबा है। इसलिए बाबा के सेंटर पर मुरली सुनते हैं, योगाभ्यास करते हैं, ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती है, तो सारे दिन भर में आत्मा को ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रहना है। जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बाहर निकलते हैं, तो हमें भी ये माया प्रूफ जैकेट, ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर ही युद्ध के मैदान में जाना है, कर्म क्षेत्र पर जाना है। तो माया दुश्मन हमें धोखा नहीं दे सकती हैं। लेकिन बाबा इतने वर्षों से हमारे पर मेहनत करते हैं, फिर भी हमें नशा नहीं चढ़ता है। चेहरा नहीं बोलता है कि इतनी बड़ी प्राप्ति, सर्वोच्च प्राप्ति हमें हो चुकी है, ये चेहरा अभी नहीं बोलता है। क्या बात क्या है? भगवान इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर दिन इस बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचते हैं, तो वो बागवान चाहता है इस बगीचे का हर एक जो रूहे गुलाब हैं हमेशा खिला हुआ हो, नशे से और खुशी से भरपूर हो। कभी खुशी रहती है लेकिन कभी नहीं रहती है। क्यों ऐसा होता है? उसका कारण है कि सतयुग त्रेतायुग में हम राजे महाराजा के रूप में पाठ बजाया, लेकिन जैसे ही द्वापर युग में प्रवेश किया, माया दुश्मन ने हमें जेल में ठोक दिया 2500 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 2500 वर्षों के लिए। बड़े मिनिस्टर को एक दिन भी जेल में जाना पड़ता है, तो जेल से जब बाहर निकलता है अपना चेहरा छिपाता है, लोग मुझे किस नजर से देखेंगे। और हम इतने बड़े हस्तियां, राजे महाराजे, और 2500 साल जेल में रहे। उसके कारण आत्मा में कूट कूट कर हीन भावना भरी पड़ी है, वो हमें ईश्वरीय नशे में, स्वमान में स्थित होने नहीं देती है। हमें द्वापर कलयुग के पाठ को नहीं देखना है, लेकिन सतयुग त्रेता के पाठ को देखना है और पुनः खोया हुआ ईश्वरीय नशा अनुभव करना है। जिनके चेहरे पर ईश्वरीय नशा बहुत होता है, वो समझ लो भविष्य में राजे महाराजे बनने वाले हैं। और जिनका चेहरा बहुत गरीब होता है, पुअर होता है, नशा नहीं होता है, समझ लो राजा प्रजा, प्रजा क्वालिटी आत्मा है। चेहरे पर नशा ही नहीं है, पुअर चेहरा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जब बाबा आते हैं दादी जी के तन में और जब दृष्टि देते हैं, सभा में एक बैठा हुआ हर कोई व्यक्ति अनुभव करता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमारे सामने बैठी हुई है। बाबा का चेहरा बोलता है कि सर्वोच्च सत्ता हमारे सामने विराजमान है। वो चेहरे पर नशा, वो ग्लोइंग फेस, वो रुहाब, वो अथॉरिटी हर कोई देखता है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नारायणी नशा था, उसी नशे ने बाबा को अपने संपूर्णता के नशाने पर बहुत तेजी से पहुंचाया। नशा हमें अपने मंजिलता के और समीपता की ओर पहुंचाता है।
ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है, आत्मा की शान है। छठवां लाभ है स्वमान में रहना अर्थात आत्मविश्लेषण करना। जब हम स्वमान में स्थित हो जाते हैं तो आत्मा का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं। आत्मा में कौन सी कमी है, त्रुटि है, खामी है, उसका रियलाइजेशन हमें होता है। और रियलाइजेशन करने से ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और रियल गोल्ड बन जाते हैं। बीमारी को कोई बीमारी डॉक्टर बताता है तो उसको जब तक बीमारी को खत्म नहीं करता है तब तक वो चैन का सांस नहीं लेता है। ऐसे आत्मविश्लेषण में आत्मा में कौन सी कमी है, त्रुटि है, ये जब जानते हैं तो उसको जब तक नहीं मिटाते हैं तब तक हम चैन का सांस नहीं लेते हैं। एक स्लोगन याद रखें, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। कमी हमें कमाई करने नहीं देती हैं। इसलिए जो भी हमें कमी पता चलता है उसको हटाने के लिए पूरा प्रयास हमें करना है। सातवीं बात है सोमान में रहना अर्थात समय के खजाने को सफल करना। जब हम सोमान में रहते हैं, संगम युग के समय का पूरा ध्यान रहता है, उसकी स्मृति रहती है और संगम युग के मूल्यवान समय को सफल करने में लगे रहते हैं। जितना हम समय और संकल्प के खजाने को सफल करते हैं उतना हमारा नंबर आगे बढ़ता है और जितना इन दोनों खजानों को व्यर्थ गवाते हैं उतना हमारा नंबर पीछे हटता है। सारा मदार है इन दोनों मूल्यवान खजानों को सफल करने पर। बाबा ने एक बार कहा था जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं वो समय को साधारण रीति से बिताते हैं और जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, महीन बुद्धि वाले होते हैं, वो संगम युग के सेकंड सेकंड के महत्व को जानते हैं और सफल करते रहते हैं। आठवीं बात है सोमान में रहना अर्थात रियल और रॉयल संस्कारों को धारण करना। हम बाबा के पास आए हैं रॉयल संस्कारों को धारण करने के लिए, क्योंकि हमारा भविष्य का जो जन्म होता है हमारे संस्कारों के आधार पर होता है। रॉयल संस्कार वाली आत्माओं का जन्म रॉयल फैमिली में राजा महाराजा के घर में ही होता है। तो जब ईश्वरीय नशे में स्थित होते हैं तो बहुत श्रेष्ठ संकल्प चलते हैं, वाचा भी श्रेष्ठ होती है, कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और संस्कार भी श्रेष्ठ धारण होते हैं और वो श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से हमारा भविष्य श्रेष्ठ बनता है, उज्ज्वल बनता है। इसलिए रॉयल नशे में रहकर हमें रॉयल संस्कारों को धारण करना है।
9वीं बात है, स्वमान में रहना अर्थात सबकी विशेषता देखना। जब स्वयं को मान देते हैं, हमारी दृष्टि बहुत ऊंची होती है, हमें किसी का दोष नजर नहीं आता है, निर्दोष दृष्टि हमारी रहती है और सबकी विशेषता देखने के कारण सबको सहज ही सम्मान देते रहते हैं। कई बार हम दूसरों की कमियों को ही देखते रहते हैं। ये हमें समझना है, मैं कोई कीचड़े का डब्बा नहीं हूँ जो सबकी कमियां ही इकट्ठा करता रहूं और जिसके कारण माया के रोग भी मुझे लग जाएं। लेकिन सबकी मधुमक्खी की तरह मुझे सबसे मधु ही लेना है, विशेषताओं को ही ग्रहण करना है और विशेष आत्मा बनना है। 10वीं बात, स्वमान में रहना अर्थात स्व पिता से कनेक्ट करके रहना। क्योंकि स्वमान में रहते हैं तो मन बुद्धि बहुत हल्की फुल्की होती है और हल्की फुल्की बुद्धि बाबा के तरफ परम धाम की ओर ले जाकर बाबा के सामने बिठाने का काम करती है। और स्वमान में जब रहते हैं तो चित्त की वृत्तियां बहुत शांत और शीतल रहती हैं, जिसके कारण परमात्मा मिलन में बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें होते ही रहते हैं। इसलिए स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखें। जो बाबा मुरली में सोमान की लिस्ट बताते हैं, उसमें से 2-4 सोमान सिलेक्ट करना है, जिससे हमें बहुत नशा चढ़ता है, बहुत खुशी चढ़ती है। वो सोमान के पॉइंट सिलेक्ट करने हैं और वो हमारे आत्मा का टाइटल है, ऐसा अनुभव करना है। वो आत्मा का टाइटल है। बाबा ने मुझे 19 मार्च को सन 88 में ओम शांति भवन के स्टेज पर मिलते समय विश्व परिवर्तक आत्मा का वरदान दिया था। विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। परिवर्तन शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। हर कार्य में परिवर्तन शक्ति को लगाने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा हो। ये वरदान मुझे बाबा ने सन 88 में 19 मार्च को दिया था। तो जब मैं ये टाइटल स्मृति में आता है तो मैं सीधा, मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है। 1 सेकंड में बाबा के पास मैं पहुंच जाता हूं, क्योंकि वो मुझे अपील होता है, उससे मुझे बहुत ईश्वरीय नशा चढ़ता है। तो ऐसे 2-3 टाइटल, 3-4 टाइटल लेना है और आत्मा के साथ जोड़ना है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ, मैं आत्मा विजयी रतन हूँ। तो जो टाइटल लेते हैं उसका बहुत गहन चिंतन करें, उसके गहराई में जाएं और वो क्वालिटीज अपने में धारण करने का प्रयास करें, तो वो हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है। वो हमें ईश्वरीय नशे में सदा चूर रखता है। तो ये है सोमान की जादू। दूसरी है सबको सम्मान देना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है संगम युग में। सबको सम्मान देना बहुत जरूरी है, लेकिन 2 बातें उसमें बाधा डालती है। जब हमें सूक्ष्म अहंकार होता है तो वो अहंकार हमें दूसरों को सम्मान देने में बाधा डालता है।
मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा योगी हूँ, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, जो अहंकार सूक्ष्म होता है वो हमें सम्मान देने से रोकता है। दूसरा कारण है, दूसरे की कमी जब हम देखते हैं तो वो कमी के कारण हम दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते हैं, हिचकते हैं। कई बार हम शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार को मिक्स कर लेते हैं। ईश्वर के बच्चे हैं, हमें बहुत कापारी ईश्वरीय नशा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अशुद्ध अहंकार उसमें मिक्स हो जाता है। दोनों को कैसे हम परखें? जितना शुद्ध नशा होता है उतना वो व्यक्ति निर्माण होता है, और जितना अशुद्ध अहंकार होता है उतना वो व्यक्ति नम्रता से दूर रहता है। हमें बाबा से एक बात सीखनी है, डायरेक्ट बाबा से। बाबा मुरली के अंत में हर एक दिन बच्चों को याद प्यार नमस्ते करते हैं। इतनी बड़ी हस्ती और हम बच्चों के सामने नमस्ते करती है, कोई जरूरत नहीं करने की। लेकिन बाबा हमें सिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा हूं, हाईएस्ट ऑन हाई हूं, और दूसरी तरफ कितना मैं निर्माण हूं, कितना मैं नम्र हूं, ये मेरे से सीखो। तो जितना जो बड़ा व्यक्ति होता है उतना वो नम्र चित्त होता है, ये उसकी निशानी है। बड़े व्यक्ति का दिल बड़ा होता है और बड़े दिल में हमेशा शुभ भावना, रहम की भावना और दातापन की भावना पनपती रहती है, जिसके कारण हर किसी को वो सम्मान की दृष्टि से ही देखता है। कोई भी उसके सामने आता है सबको वो मान देता ही रहता है। दादी जी के सफल अनुशासन का एक ही मंत्र था। दादी जी विश्व की दादी बन गई। एक मंत्र उनके जीवन में था, छोटों को प्यार और सम्मान और बड़ों को सत्कार। इस मंत्र ने दादी को विश्व की दादी बना दिया। सबके दिलों में दादी जी के लिए स्थान था। तो इसलिए संपूर्ण पवित्र आत्मा की निशानी है सबको सम्मान की दृष्टि से देखना। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, 99 व्यक्ति के प्रति आपके मन में शुभ भावना है और एक व्यक्ति के प्रति नहीं है तो भी आप मनसा सेवा करने के लिस्ट से बाहर हो जाते हो। इतनी बड़ी बात। कोई व्यक्ति मेरे लिए ग्लानि करता है, प्रॉब्लम करता है, खड्डे खोदता है, अपमान करता है, कैसे उसके लिए मैं सम्मान रखूं, कैसे उसके प्रति शुभ भावना रखूं? आखिर मैं इंसान हूं, भगवान तो नहीं हूं। लेकिन बाबा कहते नहीं चलेगा काम। मैंने इस बात पर बहुत सोचा कि इतना क्यों बाबा इसको महत्व दे रहे हैं। क्योंकि जब हम एकांत में बैठते हैं, दो खतरनाक व्यक्ति हमारे बुद्धि में टपकते हैं। वो हमारे रास्ते में नहीं चाहिए, हमारा रास्ता साफ हो। अब खतरनाक कौन है? जिससे हमारा बहुत प्यार है या जिससे हमारी बहुत घृणा है, ये दोनों खतरनाक हैं। हटा दो उसको रास्ते से। क्यों खतरनाक हैं? क्योंकि एकांत में जब मैं बैठता हूं तो बाबा की याद भूल जाती है और उन दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति स्वतः ही टपक जाता है बुद्धि में।
बाबा की याद बुला देता है। सही है ना बात? कोई भी व्यक्ति से मुझे विशेष स्नेह नहीं रखना है, सबके साथ समान प्यार, क्योंकि हम प्यार के सागर के बच्चे हैं। प्रेम स्वरूप हमारा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस व्यक्ति का व्यवहार मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसके प्रति कैसे मैं सकारात्मक नजरिया रखूं, उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति बाबा के जीवन में थी। बाबा हमेशा उस आत्मा का आदि अनादि स्वरूप देखते थे और अंतिम स्वरूप देखते थे, वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप नहीं देखते थे। हर एक आत्मा में कमियां हैं, एक भी आत्मा यहां नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं होती तो ब्रह्मा जी के पास बैठ जाते ऊपर। तो उस कमियों को हटाने का पूरा प्रयास हम करते हैं। तो जो भी आत्मा हमारे सामने आती है, उसका आदि अनादि स्वरूप देखना है। ये आत्मा कैसी भी है, लेकिन ये जब धरती पर आई थी तो सतोप्रधान थी, पवित्र थी, और जब वापस जाएगी घर तो पवित्र बनकर जाएगी। बहुत सुंदर युक्ति है, प्रैक्टिकल अपने जीवन में उसको लाना है। यह है संपूर्ण पवित्रता की निशानी। सबके प्रति शुभ भावना रखना, सबके प्रति सम्मान की भावना रखना, यह है संपूर्ण पवित्रता की निशानी। हमें कोई जेब से पैसा नहीं देना पड़ता है। किसी को सम्मान देना होता है तो केवल स्माइल करना है और दिल में शुभ भावना रखनी है। कभी कभी तो हमारा चेहरा ऐसे गुब्बारे की तरह होता है। अरे थोड़ा स्माइल तो दो, दाता के बच्चे हैं, कुछ नहीं दो लेकिन स्माइल तो दो। हम पूर्वज आत्माएं हैं, सारे संसार की आत्माओं से हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन है। कोई भी जाना अनजाना व्यक्ति मिलता है, स्माइल तो दो, उसको वेलकम तो करो। भगवान के बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। भगवान ने हमें इतना सुंदर चेहरा दिया है, कितना भी सुंदर चेहरा है, मुस्कुराहट नहीं होगा तो कोई देखेगा भी नहीं। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। हमें सच्चा सुख कब मिला? जब सत्य ज्ञान मिला। तो चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो, चेहरा हमारा, मुखड़ा हमारा हमेशा खिला हुआ हो। बागवान चाहता है मेरे बगीचे का हर एक रूहे गुलाब कैसा हो? खिला हुआ हो। देख देख कर ही बाबा हर्षाते हैं। लेकिन फेस इज अ मिरर ऑफ आवर माइंड। हमारे मन में जो चलता है हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो मन की प्रसन्नता चेहरे पर खुशी के रूप में दिखाई देती है। मन प्रसन्न तो चेहरा प्रसन्न, खुशनुमा होगा। और मन की प्रसन्नता को चुराने वाले 3 चोर हमारे दरवाजे पर बार बार आते हैं। भय, चिंता और बोझ, ये 3 चोर आते हैं प्रसन्नता को चुराने के लिए। चिंता, भय और बोझ। चिंतामणि बाप मिल गया, चिंता हर ली। सर्वशक्तिवान बाप मुझे मिल गया, भय खत्म हो गया। सारे विश्व का बोझ ढोने वाला बाप मेरा बन गया, मेरा भी वो बोझ ढो रहे, मैं हल्का हूं। तो चेहरा हमारा हमेशा प्रसन्न हो।
और दूसरी बात, हमारे मुख से जो भी बोल निकलता है, हर बोल मधु के समान हो, अमृत के समान मीठा हो। एक बोल भी मधुरता के बिना न हो, क्योंकि बोल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। किस प्रकार का व्यक्तित्व हमारा है वो हमारे बोल बताते हैं। एक बार की बात है, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, राजा, सूबेदार और सिपाही तीनों घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। उन्होंने घोड़े को टांग दिया, वहां बांध दिया, उसके पैर में घुंघरू थे घोड़े के। जैसे वो शिकार करके जंगल से वापस आए, घोड़ा वहां नहीं था। तो फिर राजा ने सिपाही को भेजा, जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ जंगल से। तो जैसे वो रास्ते से गुजरता है, अंधा व्यक्ति दिखाई देता है, उसको कहते हैं, अंधे बाबा, कोई घोड़ा तो यहां से नहीं गुजरा, घुंघरू के आवाज तो नहीं आए? उसने कहा, नहीं भाई। वो वापस नहीं आया तो राजा ने सूबेदार को भेजा, जाओ घोड़ा ढूंढ के लाओ। वहीं रास्ते से वो गुजरता है, अंधे व्यक्ति को देखता है, कहता है, बाबा जी, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, कोई घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? कहता है, नहीं भाई। फिर सूबेदार वापस नहीं आया तो राजा खुद घोड़े को ढूंढने के लिए गए। उसी रास्ते से जाते हुए अंधे व्यक्ति को कहे, महात्मा जी, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू की आवाज तो नहीं सुनाई दी है? उसने कहा, नहीं राजन। अरे, मैं राजा हूं, कैसे आपको पता चल गया? आपको तो दिखाई नहीं देता है। राजन, आपके बोल बता रहे हैं कि आप राजा हो। जो बहुत बड़ा व्यक्ति होता है ना, उसके बोल में बड़प्पन होता है। अंधे व्यक्ति को अंधा कहते, वैसे उसके दिल को चुभन होती है। वो घटिया आदमी सिपाही मुझे अंधा बोल के गया, लेकिन आप इतने महान हो, आपके बोल से वो महानता मुझे अनुभव हुई। तो कहने का भाव है, हमारे बोल में बल हो, हमारे बोल में मिठास हो, अमृतमय वाणी हमारी हो। एक भी बोल ऐसा ना हो जो दूसरों को दुख पहुंचाए। दूसरों को दुख पहुंचाना ये भी हिंसा है, सूक्ष्म हिंसा है। इसलिए हमें हमेशा मधुर बोल ही बोलना है। सबको सम्मान देते रहना है। जब ये धारणा हमारे जीवन में होती है तो हमें स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय, ये 3 सर्टिफिकेट स्वतः ही मिल जाते हैं। स्वयं को हम प्यार करने लगते हैं, स्वयं प्रिय बनते हैं, लोकप्रिय। सारे लोग मुझे बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं, बहुत प्यार की नजर से देखते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा व्यवहार उनके साथ है। सबको मैं सम्मान दे रहा हूं। और प्रभु प्रिय इसलिए कि भगवान जो हमें श्रेष्ठ शिक्षाएं दे रहे हैं, उन शिक्षाओं को जीवन में हम धारण कर रहे हैं, तो प्रभु भी खुश हो रहे हैं और प्रभु के भी प्यारे हम बनते जा रहे हैं। इसलिए श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि सदा सम्मानधारी होकर रहना है और सबको सम्मान देते रहना है। खुले दिल से, दरिया दिल से सबको सम्मान देते रहो।
तो देखो आपकी स्थिति निर्विघ्न होगी, कोई भी विघ्न आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर पर रहकर इतनी बड़ी सेवा की जिम्मेदारी निभाते हुए किसी न किसी प्रकार का विघ्न आने की संभावना जरूर होती है, लेकिन विघ्नों को बचाने के लिए सबको सम्मान देना जरूरी है और उसके साथ सहन शक्ति को बढ़ाते रहना जरूरी है। कोई हमारी महिमा करता है तो हम खुशी में झूम रहे हैं, कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे बोलता है तो हमारी खुशी एकदम नीचे आ जाती है। हमारी स्थिति किसी के हवाले नहीं करना है, इतनी सस्ती मेरी स्थिति नहीं है जो किसी के हाथ की मैं कठपुतली बन जाऊं, जैसा वो मुझे नचाएं वैसा मैं नाचती रहूं। नहीं, मैंने अपनी बुद्धि रूपी रस्सी भगवान के हाथ में दी हैं, जैसे वो नचाते हैं, जैसे वो मुझे सेवा कराते हैं, मैं करता हूं और ब्राह्मण जीवन का आनंद लेता हूं। एक स्लोगन लिखो, सहना आत्मा का सच्चा गहना है। सहना आत्मा का सच्चा गहना है। सहन करने वाले ही शहंशाह बनते हैं। सहन करते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, हम अपने पर ही एहसान करते हैं, शहंशाह बनते हैं। जितनी बड़ी महान विभूति उतनी ज्यादा सहन शक्ति उस आत्मा में होती है। इसलिए मुझे अपने में सहन शक्ति को बढ़ाते जाना है। और दूसरा स्लोगन, जो देगा मान वही बनेगा महान। जो देगा मान स्वयं को और सर्व को मान, जो सर्व को मान देते हैं वही माननीय बनते हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से सम्मान में स्थित रहना है, क्योंकि कोई भी हीन भावना हमारे जीवन में आती है तो हीन भावना हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब मैं ज्ञान में आया तो 3 साल तक मेरी कोई भी कमाई नहीं हुई थी, ऐसे ही चल रहा था। यहाँ तक कि बाबा का हाथ भी छोड़ने का संकल्प मुझे आया कि क्या करना है, यहाँ आके कमाई नहीं हो रही है, बाबा का बच्चा बनकर रहने में फायदा क्या। तो मैंने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने उसको कारण ढूंढा। मेरा चेहरा हीन भावना के तरफ था, मन में अशुद्ध संकल्प चलते थे, तो मैं खुद को बहुत हीन और दीन समझता था। मैंने अपना चेहरा हीन भावना से सम्मान की तरफ टर्न किया, तो धीरे 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 बहुत अच्छी तरह से खाई से निकलकर वो पहाड़ी पर खड़ा हो गया। देखो कितनी इसमें सम्मान में जादू है। Inferiority complex is the biggest obstacle in our spiritual path. First of all, we have to remove that inferiority complex. कौन कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मैं होपलेस हूं, मैं यूजलेस हूं। भगवान ने मुझे चुना है, भगवान ने मुझे विशेषता देखी इसलिए चुना हुआ है, और उसमें भी मुझे विशेष आत्मा समझकर मुझे समर्पित होने का गोल्डन चांस मुझे दिया है। कितना मैं भाग्यशाली हूं। समर्पित होना ये लॉटरी प्राप्त करना है। लॉटरी जो मिलती है उसको हमें और बढ़ाते रहना है, भाग्य के सितारे को और चमकाते रहना है। लॉटरी को लॉटरी क्यों कहते हैं भाई, बताओ? लॉटरी क्यों कहते हैं उसको? लॉटरी एक ही साथ में लॉट में मिलता है, 10 लाख 20 लाख, इसलिए इसको लॉटरी कहते हैं। तो संगम युग में समर्पित जीवन प्राप्त होना ये बहुत बड़ी लॉटरी है। तालियां बजाओ एक बार बस। ओम शांति।